प्रेस वार्ता इसलिए रखा गया है कि बिहार के सीमांचल के अंदर एक सोची समझी साजिश के तहत जिहादी कार्यक्रम को चलाया जा रहा है और उस कार्यक्रम में नित्य नई नई घटनाएं घटित हो रहा है। आज हम कुछ घटनाओं को उल्लेखित करेंगे और यह जानना चाहेंगे कि महज संजोग है या इसका प्रयोग है। एक ही प्रकार की घटनाएं लगातार घटित हो रहा है और जब से IIM का वहाँ पर 5 विधायक बने हैं तो ये घटनाओं को और सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है। मित्रों, अभी हाल फिलहाल में पूर्णिया के वायसी पंचायत के झगुआ गांव में 17 दलितों को, 17 दलित हम लोग नहीं बोलेंगे, उनको हिंदू बोलेंगे, 17 हिंदुओं को जिहादियों ने उनके 17 लोगों का घर को जला दिया। साथ ही वहाँ पर सेवानिवृत्त चौकीदार को पूरी तरह से घायल किया गया। हिंदू जागरण मंच वहाँ गए, वहाँ के लोगों को सहयोग किया। पुनर्निवास में भी हम लोगों ने उनको सहयोग करने का कार्यक्रम किया और इसी तरह की अन्य घटनाएं घटित हुई है उस क्षेत्र में। 19 तारीख को घटना घटित होता है पूर्णिया के वायसी में। 23 तारीख को घटना घटता है किशनगंज के बहादुरगंज में, बहादुरगंज के देसिया गांव। वहाँ के चाय बेचने वाले लालचंद जी को चाकू गर्दन में रखकर उनकी हत्या कर दी जाती है। पहले उनके पत्नी के साथ बलात्कार किया जाता है, उनके घरों को जला दिया जाता है और उसके बाद 2-4 दिन के बाद उनको हत्या कर दिया जाता है। और सारे घटनाओं के जो मुख्य आरोपी हैं एक ही जिहादी कम्युनिटी से, विधर्मियों के साथ है। ऐसा क्या हो रहा है? यह घटना क्या सुनियोजित है, संजोग है? इसकी जानने का हम लोग आज प्रयास कर रहे हैं। यह घटना है 2015 का खारीडाह गांव आमोर पंचायत में, यह है पूर्णिया में। यहाँ उषा रानी जी का दुकान था, 10 दुकानों को जला दिया गया, उनके परिवार के साथ कुकृत्य किया गया और जो महिला उसी दुकान के ऊपर आश्रित थे और आश्रित होने के साथ ही उनकी पूरी भरण पोषण उसी दुकानों के साथ होता था और उन दुकानों को जला दिया गया और उन पर यह प्रेशर बनाया गया कि आप यहाँ से आप भाग जाएं, आप यहाँ से छोड़ दें। तो ये 4 घटना यह साबित करता है कि यह क्या संजोग है। ये चारों घटनाओं का मुख्य आरोपी विधर्मी हैं। ये चारों घटनाएं एक समान है, एक जैसी है। तो हम लोगों ने यह मांग हम लोग करते हैं हिंदू जागरण मंच की तरफ से कि जो विधर्मियों के द्वारा जो लैंड जिहाद का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है उसका घोर निंदा करते हैं और उसका घोर विरोध करते हैं। IIM के जो वहाँ जीते हुए निर्वाचित विधायक हैं वायसी के, वो हम लोगों को सलाह देते हैं कि इनको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, इनको प्रतिबंधित करना चाहिए। क्या वायसी पाकिस्तान है क्या कि हमको पासपोर्ट लेके हमको जाना पड़ेगा? और हमको समाज की समरसता की बात तो वो कभी नहीं सिखलाएं, उनसे हमको सीखने की जरूरत नहीं है। उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो उनका जो आइडियोलॉजिकल गुरु हैं, वह पार्लियामेंट से लेकर सड़क पर किस तरह की समरसता फैलाते हैं यह पूरा देश के लोग जानता है। और हमारा जो आइडियोलॉजी है अखंड भारत, राष्ट्रवाद भारत, उसकी आइडियोलॉजी को भी सारे लोग जानते हैं। हम लोग इस तरह की आइडियोलॉजी, इस तरह की जिहादी मानसिकता का घोर विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं और इसके लिए जहां तक बन पड़ेगा वहां तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और उसमें हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग किसी को यह अवसर नहीं देंगे कि हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ किसी तरह का वह कार्य करें, किसी तरह का वो छेड़खानी करें, किसी तरह का बलात्कार करें, यह हम लोग सहन नहीं करेंगे। आज इसीलिए आज प्रेस वार्ता किया गया है। हमारे हिंदू जागरण मंच के प्रदेश के संयोजक श्रीमान जीवन जी भी हम लोगों के साथ हैं। जीवन जी आप लोगों को आगे इस
के संदर्भ में समाज को खड़ा होना होगा, प्रशासन को खड़ा होना होगा, नहीं तो आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति होगी। और यदि इन लोगों का जो धर्म के ठेकेदार कहे जाने वाले लोग हैं, जिनको आज छोड़ दिया जाएगा, तो कल इस तरह की और बड़ी घटनाएं करेंगे। आज ये घटना की पुनरावृत्ति है। 2008 में भी इस तरह की घटना घटी थी, लेकिन उनको इस तरह से छोड़ दिया गया कि चलो ठीक है, इसको छोटा मोटा विवाद समझ के इस पर एक्शन लिया जाएगा। आज उसी तरह से यदि आज भी छोड़ दिया जाएगा, तो इस तरह से और भी बड़ी घटनाएं घटती रहेंगी। तो क्या हम लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं समझे? आज हमारे माननीय संगठन मंत्री ने कहा, इस बात को सुने कि वहां जाने से हम लोग को रोकने का प्रयास किया रहा है, तो क्या उनको मरने के लिए हम छोड़ दें? नहीं जाए वहां पर? ऐसा नहीं हो सकता है। हमारी संवेदना जिंदा है और जिंदा संवेदना के साथ हम लोग काम कर रहे हैं पूरे बिहार में। अभी कुल्हड़िया में घटना घटी, हम लोग भी वहां गए थे। पूरे बिहार में हम लोग जहां भी इस तरह की जानकारी मिल रही है, हमारे कार्यकर्ता उनको मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी संवेदना जीवंत है और जीवंत रहेगी। हम तमाम उन नेताओं से पूछना चाहते हैं, बिहार के जो विपक्ष में कहते हैं कि हमारा सरकार है, उन लोगों से, दलितों से, कहाँ वो मर गए हैं क्या? छुप गए हैं कोना में? क्या डर लग रहा है उनको? क्या अपना जमीन बेच दिए है? वो जमीन को गिरवी रख दी है वो? अरे अपने जमीन को जिंदा कीजिए, संवेदना खड़ा कीजिए उसमें। मानव में जो संवेदना नहीं होता है तो मृत और लाश के समान होता है वो। पर तैयार है आकर के ये किया। खाना खा लिए थे? नहीं खाए थे, खाना भी नहीं खाने दिया? नहीं दिया खाने के लिए। पंखा कैसे चला बोले घोर बने नहीं है तो घोर नहीं है तो सामान नहीं है। खाना नहीं खाने दिया, कुट्टी कर 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 कौन डेथ किया? मेरा मम्मी मर गया था पहले। तब इस ये कांड में ये घटना से पहले मर गया था शनिवार को। तब ये घटना में चौकीदार मारपीट किया ना, तो वो स्पोर्ट कर दिया। क्या चीज में आपकी माँ मरी है? वो मेरा मम्मी बीमारी था ना, उसलिए मर गया। पहले चौकीदार से एक को मार के उधरे भगा दिया और एक सिर फटा दिया था। दो चौकीदार है, चौकीदार था। दो चौकीदार। इससे पहले इतना लोग, मगर एक बच्चा भी नहीं था। सब व्यवस्था है, सब व्यवस्था आप लोगों के साथ सारा हिंदू समाज है, ये समाज है। ये लोग सोचता है कि इतना कम घर का घेरा हुआ